एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव ठाकुर जी की याचना करके ठाकुर जी को बुलाता है, और ठाकुर जी उसके सामने बन करके तो आते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और गरुड़ पर बैठ करके आते हैं, मतलब प्रभाव लेकर के आते हैं। पर ध्रुव को देखते ही ठाकुर जी का प्रभाव सारा शून्य हो जाता है, स्वभाव में प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके ठाकुर जी को देखा, और ठाकुर जी देख करके 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए, कुछ बोले ही नहीं, बस मुस्कुरा रहे हैं और रो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे ध्रुव, तुमने हमको बुलाया, कुछ बोलो तो। ध्रुव जी बोले, मैं 5 वर्ष का बालक हूं, अभी मुझसे बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे बोलूं और क्या बोलूं, मुझे पता ही नहीं है। ठाकुर जी इतने आनंद में चले गए, अपना शंख स्पर्श कराया, और ध्रुव जी को जब ज्ञान हुआ तब उनकी स्तुति सुनकर के ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी नृसिंह बन करके गए, प्रभाव धारण करके गए प्रहलाद की रक्षा के लिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब बड़े बड़े देवी देवताओं की स्तुति भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाई, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, तुम जाओ। प्रहलाद जी को जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, 2 शब्द प्रहलाद ने कहे कि ठाकुर जी तो बिल्कुल भाव विह्वल हो गए, दौड़ के गए, प्रहलाद को गोद में लेके अंक में भर लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। ठाकुर जी के प्रभाव को गौड़ करके स्वभाव प्रकट करने वाले चरित्र जहां हैं वो है भागवत। यहां ठाकुर जी का प्रेम प्रधान बताया जाता है। वामन बन के गए थे, कहां? बलि के यहां। 3 पग जमीन मांगने के लिए भगवान ने वरदान लिया, और जैसे ही बलि ने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोग नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग कहां रखूं बलि, मुझे बता, और अगर तूने नहीं बताया तो तुझे नरक भेज दूंगा मैं। बलि बोला, तीनों लोक का स्वामी मैं, आपने मेरा खजाना, आपने मेरी संपत्ति को अपना 2 पग से बना लिया, अब तीसरा पग इस संपत्ति के स्वामी के सिर पर रख दीजिए। भगवान तुरंत छोटे हो गए, प्रभाव स्वभाव में परिवर्तित हो गया। बोले, वाह, हम तो तुझे छलने आए थे, पर तेरी भक्ति ने हमें बता तू क्या चाहिए तुझे, कितनी अच्छी बात कही तूने, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि कहते हैं, बोले कि बस एक ही वरदान दे दो, जब जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं और जब जब बाहर से भीतर आऊं तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले, सीधे बोल, तेरे द्वारपाल बन जाएं हम। बलि बोला, जो आप उचित समझो। ठाकुर जी शंख चक्र लेकर के बलि के द्वार पर खड़े हो गए। अब बलि जब जब जाता है घर से बाहर, ठाकुर जी, ठीक है, सब भोजन पानी बढ़िया, बोले तू दर्शन कर, निकल, खड़े हम यहीं पे। युद्ध आदि करके लौट के आता है, फिर ठाकुर जी आनंद में बोल, बहुत आनंद में, जाओ भीतर जाओ। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मी जी को व्याकुलता हुई, एक कन्या का रूप धारण करके आई, और बलि के पास जाके बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, आप कहें तो मैं आपको भाई बनाऊं। बड़ी सामान्य सी कन्या। बलि बोले, हाँ लो, रक्षा सूत्र बांधो और आज से तुम हमारी बहन बन जाओ। वो सोच लीजिए, रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद कुछ देना पड़ता है। बोले, जो मांगोगी सो देंगे। लक्ष्मी जी ने सूत्र बांधा, बोले, अब लाइए दीजिए। बोले, क्या? आपके जो द्वारपाल है उनसे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोला, वो द्वारपाल नहीं है, परमात्मा है साक्षात। लक्ष्मी जी बोली, तो मैं भी तो लक्ष्मी हूं, तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गई। बलि बोले, फिर तो आप दोनों का विवाह, तो आप नित्य एक दूसरे के हैं, पर अब मुझे एक सुख दीजिए, क्या दोनों दंपति मेरे भवन में एक विवाह रचाइए और मैं आपका कन्यादान करूं, ये सुख मुझे दो। ठाकुर जी प्रभाव भूल गए, अपना स्वभाव में परिवर्तित होकर के बलि पर कृपा करने लगे। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी का प्रभाव प्रधान नहीं है। महाभारत में केवल प्रभाव ही प्रभाव है, ठाकुर जी का प्रभाव ही वहां दिखा, बिना शस्त्र के ही पूरा युद्ध संभाल रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत तो स्वभाव प्रधान ग्रंथ है, और स्वभाव ठाकुर जी का क्या है? प्रेम। इसलिए यहां सुनने वाले के चित्त में भी कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कथा सुनने से मेरे पुण्य बढ़ जाएं, कथा सुनने से मेरे पितृ मुक्त हो जाएं, कथा सुनने से मेरे काम अच्छे चलने लग जाएं, कथा सुनने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। आप तो झोली फैला के केवल कथा से, भागवत से विशेष रूप से केवल प्रेम मांगिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, सरस किशोरी। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है ना, प्रेम मंदिर को जिन्होंने स्थापित किया ऐसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, उनकी ये रचना है, उनका ये पद है, बहुत अच्छा पद है।
गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहि अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहि अपनों कर। अगली बार वृंदावन जाइएगा, ब्रजवासी की एक बात मान के जाइएगा। अपने प्रिय स्थान पर जाकर के अपने ठाकुर के सामने खड़े होके बाकायदा बिल्कुल शर्म मत करना, ऐसे झोली फैलाना, ठाकुर जी से मनी मन कहना, हे नाथ हमें प्रेमी बना दो, हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो। हम बड़े बड़े कुटाट हैं हम अंदर से, बड़े क्रूर हैं हम अंदर से, हमारे हृदय को प्रेमी बना दो नाथ। आप विश्वास मानिएगा, वृंदावन से आप संसार की कोई भी वस्तु मांगेंगे शायद वो कभी पूर्ण नहीं होगी। वृंदावन से एक बार प्रेम मांग करके देखिए, भर देगा आपको प्रेम से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। दिवस बितावत दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे, कीजे कृपा की। गाइए। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, एक एक शब्द इतना सुंदर है। वृंदावन में जाकर के अगर याचना की स्थिति आपकी नहीं जा रही है, आप याचना करना ही चाहते हो, तो ये याचना कीजिए। क्या? साधन हीन दीन मेरा, तुम करुणा मई प्रेम हमारी किशोरी जी कैसी है? करुणा की निधान, अत्यंत दयावान। एक बात सुनिएगा, किशोरी जी वाम भाग में क्यों खड़ी हैं ठाकुर जी के? वाम अंग, दक्षिण अंग, यहीं पर ही पत्नी खड़ी होती है। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा, हाँ माताएं, बता दूं क्यों खड़ी होती हैं। उनको कहा जाता है वामा। क्या कहा जाता है? वामा। वामा का मतलब होता है उल्टा। जो इधर खड़े हैं उनसे उल्टी ही चले उसको कहते हैं वामा। पर किशोरी जी के लिए यह अर्थ उचित नहीं है। हमारी किशोरी जी वामंगा क्यों है? वो वाम भाग में क्यों खड़ी हैं? बोले ठाकुर जी तो उस पर दृष्टि डालते हैं जो भजन करता है, जो साधन करता है, जो नित्य गुरुजनों की आज्ञा मानता है, सत्संग करता है, बहुत व्यवस्थित जीवन जीता है। ठाकुर जी उसको देख के प्रसन्न होते हैं, मतलब गुण देख करके प्रसन्न होते हैं।
पर सामने दर्शनार्थियों में कई उल्टे हैं, जो ना नाम जप करते हैं, जो ना गुरु आज्ञा मानते हैं, बस केवल संसार से थक हार के पहुंच गए कैसे भी। उन वामाओं को जो अपनी दृष्टि से देख करके ठाकुर जी को कहती हैं इन पे कृपा करो, इसलिए वाम अंगा है किशोरी जी, इसलिए वाम भाग में खड़ी। बहुत कृपालु, बहुत दयालु हमारी श्यामा जी, उन पर दृष्टि डालती हैं जो, लेकिन हाँ इसमें यह मत सोच लीजिएगा कि आप सारे गलत काम करते हैं, पर गलत काम करते हुए वृंदावन जाते हैं तो आप, महाराज जी कह रहे थे, उल्टे लोगों पर किशोरी जी दृष्टि रखती हैं। जो पड़े ही हुए हैं उस स्थिति में उन पर किशोरी जी दृष्टि करती हैं, पर किस भाव से करती हैं कि ये सुधर जाए। पर जो पहले से बहुत गलत था लेकिन अब कैसे भी करके बस रोता बिलखता सामने आ गया, ठाकुर जी अब भी उसको नहीं देख रहे हैं, इसने बहुत पाप किए हैं जीवन में, अब आया मेरी शरण में, अब कैसे स्वीकार करूं इसको। उस बामा को पकड़ करके या फिर ठाकुर जी को पकड़ करके उसके हाथ में दे, नहीं इस पर कृपा करो, ये बहुत दयालु, बहुत बेचारा, जो भी किया इसने जीवन में सब नजरअंदाज कर, इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। तुम करुणा मई प्रेम अगाधे, तुम करुणा मई, मैं किसके द्वार जाऊंगा हे श्यामा जी, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी के ओर, कीजे कृपा सरस किशोरी बस के थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे। और ये सब मांगना है वृंदावन जा करके, अब तीसरा क्या मांगना है, बहुत सुंदर। भलो बुरो जैसो हूं तिहारो, तुम बिन को ना हित हमारो। भलो भलो बुरो जैसो हूं तिहारो, तुम बिन को ना हितो हमारो। भलो जैसो दुलारी सुध लो हमारी, शरण तिहारी हो पतितन सिर मोर, श्री राधे कीजे कृपा सरस किशोरी बस की थोरी, रति रस